तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम चिड़ियों को दाना देने से। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और ये दाना मैं क्यों डाल रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, इसके पीछे भी एक राज है। एक्चुअली ये दाना मैं इसलिए डाल रहा हूँ, चिड़िया आएगी और खाएगी और उड़ जाएगी, उसके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा, इसलिए मैं ये दाना डाल रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है कि मैं दाना डाल रहा हूँ और चिड़िया आएगी खाएगी और इसका आंसर बहुत गहरा है। आज मैं आपसे थोड़ी माइंड वाली बातें करने वाला हूँ, अगर आपके अंदर है तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि जब मैंने ये दाना डाला तो आपको क्या लगा? कुछ सोचा आपने? थोड़ा नहीं सोचा होगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत देने वालों में रखा है और किसी को लेने वालों में रखा है। तो फर्क सिर्फ इतना ही है, सोच का। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ना मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है, शायद आपको पता होगा। बोले तो मारवाड़ी वाला थोड़ा दिमाग चलता रहता है मेरा, ज़्यादा तेज ना। और मैं अभी हूँ छत पे मोती के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग में एक प्यारा सा मैसेज होता है, बस समझने वाले को समझना है। बाबा समझना। और के ब्लॉग बाबा नीचे ना एक छोटा ना कमरा बना रखे, देख कमरा। बाबा ये कमरा। वाह, ये देखो हमने एक कमरा बना रखा है, हीरो बता रही है। तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा हटके है और मेरे ब्लॉग भी। पूछो कैसे? वो इसलिए क्योंकि मैं अपना बहुत फ़ायदा देखता हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरा दिमाग थोड़ा मारवाड़ी वाला तो नहीं है। तो मारवाड़ी लोग बहुत फ़ायदा देखते हैं अपना। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मेरा ब्लॉग औरों से अलग होता है, वो इसलिए क्योंकि मेरे ब्लॉग में एक प्यारा सा मैसेज होता है जो मेरे ब्लॉग को सबसे अलग बनाता है। और पर आपने कभी ये सोचा है कि लोगों के जो ब्लॉग होते हैं वो मेरे ब्लॉग से अच्छे होते हैं? पर मेरा मानना ये है कि जो मेरे ब्लॉग हैं वो उनसे बहुत अच्छे होते हैं। बस इतना ही फर्क है। अगर आप YouTube पर मेरे ब्लॉग देखते हैं और मुझे देखते हैं तो शायद आपकी दुनिया चेंज हो सकती है, और इस प्यारी सी दुनिया को देखने का तरीका भी। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी बताऊं, बहुत गहराई से इस चीज़ को समझना आप, क्योंकि मेरी एक एक वर्ड में एक एक लाइन में एक अलग ही मैसेज होता है। अगर आप समझ सकते हो, अगर आपके अंदर दिमाग है तो, वरना तो मुश्किल है। इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आ गई जो मैंने अपने आप लिखी है। आप अगर किसी को समझाते हो बार बार और वो ना समझे तो वो इंसान नहीं है, वो एक जिंदा लाश है आपकी नज़र में। नज़र हर किसी की अलग होती है, तो इस बात का लॉजिक आप ढूंढ लो। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, शायद ऐसे कि अगर आप मुझे YouTube पर या मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप
दुनिया को देखने का नजरिया तो चेंज होगा ही, पर आपके पास शायद रुपया पैसा भी आने लगता है। हाँ बोलो, कैसी बात कर रहा है? तेरे पास तो है नहीं, तू गरीब है। मैं, हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा है कि मेरे ब्लॉग देख के आपके पास पैसा कैसे आएगा, आप यही सोच रहे हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे ब्लॉग देख के पैसा नहीं है, कमाने का तरीका सीख जाओगे। तो आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं कमाया अब तक, वो इसलिए क्योंकि मैंने पैसा कमाना नहीं है यार, मैंने पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि पैसा मैंने छापना है ताकि लोग मुझसे कमाएं। तो ये एक और मैसेज है, इसे ध्यान में रखना। और अभी रात मेरे साथ एक वाकया हुआ। रात को मैं सो रहा था बेचैन, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बार बार आ रहा था जा रहा था, और मैंने रात को ये रोटी देख रहे हैं आप, ये रोटी लगाई हुई थी एक पिंजरे में लगाई हुई थी। तो पिंजरे में शिकारी का बच्चा फंस चुका है। ये देखो चूहा फंस चुका है। रैट बहुत इसने इधर उधर कचरा गिरा रखा और ये सब काट देता है तार वार ना। तो मैं रात को ये इसमें रोटी लगा के जब खाने आता है तो फंस जाता है। ये वैसा वाला कटघरा है, मतलब एक पिंजरा है ये, इसमें रोटी खींचते हैं तो फंस जाता है। सही है ना? सही है ना? हाँ सही है ना। तो ये चल जाता है वहाँ इसके अंदर, बोल दे, इसके अंदर आता है, रोटी खाता है और रोटी खाता और फंस जाता है ना, उनके अंदर आ जाता है। हाँ सही कहा, जब इसके अंदर आता है तो ये फंस जाता है। हाँ, बोल दे हमारे यहाँ बहुत सारे माउस हो रहे हैं। बहुत सारे माउस हो रहे हैं। दुख तो होता है हमें भी कि ये इतनी सारी चीजें काट देते हैं, पर एक बात मैं आपको खासियत में बता दूं कि अब अगर ये लोग घर में ना आए तो कहाँ जाए। ये बेजुबान, इनकी आवाज सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी समझ में बहुत अच्छा इंसान हूँ। क्योंकि अब खेतों में वो वाली सिवाय गन्ने के और तो मैं कुछ खास देखता नहीं हूँ। छोटी छोटी जमीनें रह गई, लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी और घर बन रहे, उसमें सटासट इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही, इतनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं कि अब जो जानवर हैं वो जंगलों को और खेतों को छोड़ के सीधा घरों में बस रहे, दूसरे छोटे छोटे, जहाँ उन्हें कुछ खाने को मिल सके। तो ये मैं सोचता हूँ। हाँ तो मैं आपको वाक्य बता रहा था कि रात को जब मैं आया था रसोई में ना, हैं, तो ये चूहा, ये रैट फंस चुका था उसके अंदर। तब मैं आधी आंख ऐसे था नींद में, यही 1 बजे का समय होगा। कोई आया, मैं अंदर में देखा, हाँ फंस गया, कोई बात नहीं। तब मुझे ना सोते हुए एक इमेजिनेशन दिखी। मैं सोचता नहीं हूँ बट दिखी। बोले तो क्या, मेरे को ऐसा लगा सोते हुए कि उस चूहे की जो है पूंछ फंसी हुई है। तो मैं आया अंदर, तो पहले मैं जब तक उसकी पूंछ नहीं छुड़वाई ना, मैं सोया ही नहीं। फिर मैं पहले पूंछ छुड़वा के गया, तो फिर मैं फिर लेटा जाके। तो इससे हाँ, तो वो भले ही बेजुबान है पर वो इतना सब जानते हैं कि उनके यहाँ तो सिर्फ यही सिखाया जाता है। अगर उनके मम्मी पापा जानवर हैं, जैसे वो चूहे हैं, तो उन्हें यही सिखाया जाएगा बेटा कि मारना या मर जाना है, या दुम दबा के भाग लो जान बचा के और इधर उधर निकल जाओ तो बच जाओगे। सही ना? पर जब मैं उसके पास गया तब वो ऐसा कर रहा था, फी फी फी। वो क्यों कर रहा था? मतलब मुझे काटने को कर रहा था। पर हम इंसान हैं, हम हर चीज समझते हैं, तो हमें ऐसे बेजुबान को दुख नहीं देना है। तो मैंने उसकी पूंछ छुड़ाई और उसे रख दिया। उसे ये नहीं पता है कि अभी क्या होगा उसके साथ, उसे यही पता है कि मैं चारों तरफ से बंद हूँ। पर हम लोग अच्छे इंसान हैं तो हमें दूर ले जाके कहीं नदी में छोड़ देंगे। नदी में वो मछली था बड़ा, वो अच्छा रैट है बाबा, अच्छा नहीं लगा वो बेटा, वो जंगली चूहा है, जंगली नहीं है तोता। हाँ, ये देखो हमारी रू का टॉप कैसा लग रहा है, पहले ये बताओ आप। इनसे पूछो हमारा टॉप कैसा लग रहा है। अच्छा
अच्छा लगता है। हाँ तो गाइस ये सुबह सुबह का वक्त है और पराठे आज चूल्हे पे बन रहे हैं, वो भी बिल्कुल सरसों के तेल में। और तेल पता नहीं असली है कि नकली है कि बस आधे। वो तो सही है कि एक कहते हैं बनाने वाले ने, पापा मुझे ये नहीं पता कि बनाने वाला खुदा था या ऊपर वाला था, पर मैं इतना जानता हूँ बनाने वाला एक इंसान था। तो ये एक और मैसेज है, इसे भी गहराई से सोचना। तो मैं ये नहीं कहता आपको कि ये जो तेल है ये असली है नकली है, ये क्या है कैसे है, पर इंसान के अंदर एक ऐसा चीज पाया जाता है, ऐसा केमिकल पाया जाता है कि अगर आप पत्थर भी खाओगे तो उसे भी वो गला देगा। शायद आपको नहीं पता है, तभी आप ये अड़गम सड़गम सब हजम कर जाते हो। क्यों? क्योंकि जो बाहर जो एसिड है, एसिड से जिससे हम बहुत सी चीजें गला देते हैं, उससे भी खतरनाक एसिड हमारे अंदर होता है जो लोहे को भी गला देता है। वो बात अलग है कि जो एसिड हमारे अंदर है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए ये इन तेल जो आजकल चल रहे हैं फायदा हो रहा है, क्योंकि उसे भी पता था जिसने ये दुनिया बनाई थी कि ऐसा होगा। अगर दुनिया को रखा गया है इस हिसाब से मैंने बनाया है, आने वाला समय ऐसा भी होगा कि लोग ऐसा ऐसा खाना खाएंगे जिसका कोई इलाज नहीं बनेगा, ऐसा कोई इलाज नहीं बनेगा, पर खा रहे हैं। पर केमिकल जो उसने ऐसा डाला हुआ कि अगर आप कुछ भी खाओगे उससे चाहे एनर्जी ना मिले पर वो उसे गला देगा। तो ये भी एक इंसान के अंदर चीज डाली गई है, एक वायरस नहीं कह सकते इसे, क्या कह सकते हैं इसे। आज मैं थोड़ा ज्ञान फैलने के मूड में हूँ तो इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, पर अगर ये ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया तो आपकी बुद्धि थोड़ी खुल जाएगी मेरे मानने। बाकी मैं आपका मानना नहीं जानता कि आप क्या सोचते हो क्या नहीं। हाँ वही तो, मेरा ये जो होठ है ना इधर उधर चले जाते हैं, इन्हें थोड़ा सही करके रखना पड़ता है। तो यही बात है। मैं क्या कह रहा था कि जो जो रुपया है तो तुम्हारे भाई को तो छापना है, कमाना थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, अगर आपके अंदर दिमाग है, एक मिनट बेटा, अगर आपको एक्चुअली लगता है कि आपके अंदर दिमाग है, ये देखो इसे दोबारा बॉल मिल गई और ये मेरे साथ बकचोदी मारने वाली है। चलो हटो ये बेटा, अभी मैं कुछ समझा रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर आपके अंदर दिमाग है, जिससे ये मुझे कह रही थी कि जो दिमाग तो मेरे अंदर बहुत है पर जो आप बोल रहे हो वो मेरी समझ नहीं आता, तो उसे समझेगा कौन? जिसके अंदर दिमाग है, जो डीप जा सकता है, जो बात के पीछे का लॉजिक जानना चाहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप ही अपने बारे में गलत सोचोगे कि मुझे तो पैसा कमाना है तो आप पैसा कमाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे पैसा छापना है तो आप पैसा छापोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका बुरा सोचने के लिए बहुत लोग बैठे हैं बाहर, पूरी दुनिया यही सोचती है कि इसके साथ ही होगा, बैठे हैं, और आप भी उन्हीं में ही शामिल हो जाओगे कि रोज आप अपने बारे में बुरा सोचते हो। अपने बारे में अच्छा सोचो कि आज ये नया होगा, आज ये होगा। सोचने में पैसा थोड़ी लगता है, तो बस सोचने का फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि आदमी सोचने से चेंज हो जाएगा, पर एक अलग एनर्जी का ऑरा बनता है इंसान का। कभी नोटिस करना, आप पूरे दिन हैप्पी रहोगे। तो ये बात भी है एक। तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा सोचने से ऐसा भी हो जाता है, तो हाँ होता है। बोले तो कैसे? मैं इसके पीछे भी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। इसका एग्जांपल ये है गाइस कि जब इंसान तो इंसान है, मतलब जिसने बनाया है उसने ऐसा बनाया है कि हाथ भी दिए, ये उंगलियां भी दिए, मुंह भी दिया है, बोल के बता सकता है। पर जिन्हें जुबान नहीं दी है, शरीर भी ऐसा नहीं दिया है कि वो अपने आप कर ले, तो वो क्या करेंगे? तो वो सोचने का कार्य करते हैं, वो सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो जानवर है ना बेजुबान, ये बोलते नहीं है, ये सोचते हैं।
सोचते हैं तो क्या होता है पता, सोचने से एक अलग एनर्जी पैदा होती है। इस माहौल में जो है ना वो सारे मैसेज एक 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 इंसान पे जा रहे होते हैं, भगवान पे जा रहे होते हैं, जिसे हम मानते हैं या वो मानता है। वो घूम फिर के उसकी मदद के लिए कैसे आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे बेजुबान जानवर है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ सोचेगा। अपने मोती से ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो रात को, आजकल मैंने काफी दिनों से देखा है, वो ऐसा करता रहता को 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 को। तो वो ये सोचता है कि यार ठंडा लग रहा है, काश नीचे से कुछ गर्म मिल जाता बैठने के लिए, ऊपर से ना भी मिलता। तो वो खुद से तो पूरा कर नहीं सकता, तो उसे पूरा करेगा कौन। पहले वो मैसेज जाएगा भगवान के पास। वो तरंगियां वैसे छोड़ता है, उसका दिमाग बहुत हाई फाई होता है। हर किसी के दिमाग की पावर जो है ना अलग होती है और हाई फाई होती है बहुत। इसकी पावर को कोई नहीं रोक सकता। तो जो उसके दिमाग की पावर है, तरंगे, वो मेरे को अटैच कर रही है। मतलब मैं उससे बचपन से ही अटैचमेंट में हूँ, तो वो मेरे को अटैच करती है। तो मेरे को उसकी फीलिंग एकदम समझ में आती है कि मैंने कहा ये कुछ कहना चाह रहा है। मतलब होता है, एक अट्रैक्शन हो जाता है इंसान को कि जब किसी के साथ ज्यादा समय तक रहता है ना इंसान, तो एक अलग प्रकार की और हम दोनों का बन जाता है कि बिना बोले भी वो एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। तो ये एक माइंड की पावर होती है पता। बेजुबान इंसान तो नहीं होते, बेजुबान जानवर के अंदर ये चीजें डाल के रखता है भगवान। माइंड जो दे के रखता है, हर किसी में पावर होती है। बस फर्क ये है कि उसे जुनी किस प्रकार की मिली हुई है। ये जुनिया बनाई गई है, जिसने बनाई है। तब मैं नास्तिक ही सही, पर कोई तो है जिसने बनाया है, व्यवस्थित किया है। तो रात में एक्चुअली एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें रात में एक वीडियो देख रहा था। उसमें क्या है ना कि एक जो बंदा है वो बोल रहा है कि हम एक, मतलब वो पढ़ाई करते होंगे किसी चीज़ के बारे में। तो मेरे को तो सिर्फ इतना पता है, जितना मेरे समझ में आता है मैं उतना आपको बता देता हूँ। तो वो ये कहता है कि जो चीज़ किताब में नहीं लिखी गई है ना, वो हमारे दिमाग में आती है। मतलब उनके दिमाग में क्या आता है, तो उनके दिमाग में ये आता है कि हम जहाँ रहते हैं ना, इस धरती पे, हम इस धरती पे रहते हैं। एक्चुअली ये गाय हैं, ये है वो खाने की चीज़ें हैं, ये पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब, ये हवा देगा, ये पानी ऐसे आएगा, ये धरती से निकलेगा, ये सब किसी ने निर्धारित किया है। मतलब हम एक गैलेक्सी जो हम रहते हैं ना, यहाँ ये पत्थर पड़े हुए, कंकर पड़े हुए, किसी ने एक निर्धारित किया है। तो अब इंसान खुद का भगवान बनेगा। आपने कभी सोच सकते हो आप कि इंसान अब खुद का भगवान बनेगा, एक अलग सृष्टि बनाएगा, एक अलग पृथ्वी बनाएगा, जहाँ वो यहाँ से उठा के, इस पृथ्वी से उठा के एक एक जीव दोबारा बसाएगा। सेम कंडीशन, सेम वही। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था, तो थोड़ा लॉजिक मुझे थोड़ा लगा हाँ कि हो सकता है। तो मैं वो समुद्र वाली वीडियो देख रहा था, उसमें जो वो साइंटिस्ट जो वगैरह डीप जाते हैं और उन्हें एक डोरेमोन की मूर्ति मिलती है, तो वो उसे बता रहे हैं कि 4000-5000 साल पुरानी है। पर वो कहते हैं कि डोरेमोन तो 1772 में स्टार्ट हुआ। कितने में? 79। हाँ, 1779 में है। हाँ 1979, सॉरी बहुत आगे ही चला गया। उसमें शुरू हुआ। तो इतनी पुरानी मूर्ति को वो वेरीफाई कर देना कि हाँ ये चीज़ इतनी पुरानी है, ये इतनी पुरानी, तो उसमें निकला है कि वो इतनी पुरानी है। तो क्या ये जहाँ हम रहते हैं ये भी किसी और ने बना रखा है क्या? तो ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा भी चल रहा है दुनिया में, या तो ये सोशल मीडिया का एक दिमाग घुमा देने वाला, लोगों को इंटरेस्ट थोड़ा ना, हाँ हो जाएगा, एंजॉयमेंट हो जाएगी, देखते रहो, ये वाला सीन होगा। पर हो भी सकता है। तो गाइस, इंसान का यहाँ इस धरती पर आने का कोई ना कोई मकसद होता है। तो मकसद को के पीछे भागो। मकसद जिस दिन मिल गया उस दिन आधी प्रॉब्लम ख़त्म। मुझे तो मकसद पता है, पर उसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, जो मैंने आज स्पीच जो मैं कर रहा हूँ ये बातें आपसे, तो आज मेरा मूड थोड़ा ऐसा ही है
वरना मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि जो ना भी हंसता हूँ उसे भी हंसा देता हूँ। आज मेरा मूड थोड़ा हंसाने वाला नहीं था, तो मैंने आपसे थोड़ी शेयरिंग कर ली। माइंड में चल रही कुछ बातों का आंसर लेने के लिए। और हाँ, जो मैंने आपको बताया कि अब से ऐसा ही होगा, जो मेरे दिमाग में ना ये मैसेजेस चलते रहते तो मैं आपसे पूछूंगा। मुझे तो पता है, तो मैं आपसे पूछूंगा। जब आप उसका आंसर दोगे तो फिर मैं आपको उसका करेक्ट आंसर दूंगा। सही है ना? सही। क्या बात, लैटरिंग आपने करी, हाथ रामलाल धोरा। पोटी खाली थी मैं, पोटी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, लैटरिंग आपने करी, हाथ रामलाल धो दिया। ये क्या बात हुई ठाकुर? ये क्या बात है? मुझे इसके पीछे भी राज है। तो ऐसा भी होता है ठाकुर पिक्चर में। ठाकुर साहब हंसते थे और रामलाल धोता था। तो ये ठाकुर जी हैं और ये रामलाल है। हरी साल में। ओके, लव यू मेरा बच्चा, लव यू। प्यार के साथ साथ सिखाना बहुत जरूरी है। जो आप इसे सिखाओगे, इसकी काबिलियती को देखेंगे हम बचपन से, परखेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या आगे क्या चाहता है। ये कभी हमसे तो पूछा नहीं किसी ने। लकड़ी देखिए का दिल आ कि तुम्हें क्या करना है। हम भी नहीं पूछेंगे, पर हम देखेंगे। पूछेंगे तो फिर बाद में। कौन सी लकड़ी पूछे जो तू कि मैं कौन सी लकड़ी लाऊंगा। ये सब लकड़ियाँ उसकी हैं, ये जलती नहीं है। अजीब सी लकड़ियाँ हैं। कहाँ दूं? अच्छा, यहाँ चूल्हे में दे। तो मैं चूल्हे में देनी है लकड़ी, सॉरी। मैंने सोचा गात में देनी है। आप क्या सोच रहे थे वैसे? प्यारी समझ गई, ये मेरी प्यारी है। लल्लन टॉप भाई का माल। वो शादी के बाद अपने माल को आप माल ही बोलेगो, क्योंकि वो आपका माल है, किसी और का नहीं। तो इन चीजों पे ना माइंड नहीं करना है। क्या ऐसा बजाऊंगा ना? हाँ जानता हूँ तुझे। हाँ है, ठीक है। स्कूल में भेज रही मैं शायद। मेरे को पता है, मेरा बाबू को पैदल जाना पड़ता है। सिर में दर्द हो रहा तो गाइस, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं इसे जाया नहीं कर सकता। अभी नहीं है, पर कहता है ना टाइम ट्रेवल कर सकता है इंसान। तो मैं भी समय में यात्रा कर रहा हूँ। इसके लिए फ्यूचर में मैं बहुत प्यारी प्यारी चीजें बना रहा हूँ। बस वो सच हो जाए। लव यू ऑल। ये देखो स्माइल। हाँ, तेरे से तो बात ही नहीं हुई ठाकुर। रे ठाकुर, तेरे से तो बात ही ना हुई। बोल फूकेगा क्या अपनी ये? है पागल है क्या तू? अरे पागल है क्या तू? शक्ल देखियो ऐसी हो रही जैसे गुंडों की हो। बहुत सही डायलॉग सिखाया इस लड़की ने, इसके दोस्तों ने ये सिखाया है। और एक बात और, जैसे इंसान वातावरण में रहेगा वो वैसा ही बनेगा। तो उसका बाप हैप्पी रहता है तो वो हैप्पी बनेगी। ये बात ध्यान रखना। मतलब दिल से हम दुखी हो सकते, पर हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि आदमी खुश रहे। जब वो अपनी खुशी से एक औरा कायम करेगा तो हमें भी खुशी आ सकती है, हंसी आ सकती है। तो 24 घंटे उदास रहने की जरूरत नहीं है। बस जो सोचो वो करो। खुश हो तो खुश हो, खुश हो तो खुश, खुश हो तो खुश हो, खुश होते रहो। तो गाइस, जो मैंने आपको समझाया कि आपकी समझ में आया होगा। यहाँ से चला गया इनकी तरह। तो ये बोलते हैं जो आप समझाते हो दिमाग तो है, पर कुछ समझ नहीं आया। क्या बोला आपने? तो अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देखना वीडियो, तब थोड़ा डीपली समझ में आ जाए। डीपली का मतलब ये होता है कि जब आदमी किसी चीज़ को कर रहा होता है ना, अच्छी चीज़ को, जैसे मुझे तो नहीं पता मैं क्या अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, पर कुछ भी ज़िंदगी को भी अच्छी तरीके से जी रहा होता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार, ऐसी चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं तो इसे लोगों से अलग बनाती हैं।
कभी नोटिस करना इस चीज़ को। मम्मी वो भैया तो का है तो अगर जैसे कि मैंने वो अपने यहाँ अपनी गाय के लिए जो बनाया है ना टाटा, ये टाटा देख रहे होंगे आप, ठंड रोकने के लिए बनाया था। पता नहीं कितनी ठंड रोकी होगी ये भी पता नहीं है। और गाय को ठंडा ना लगे ये इसीलिए बनाया था, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो रुक ही गया होगा। और ये देखो कैसे प्यार से देख रहे, प्यार से तो नहीं देखते, देखते तो भूखी नज़रों से ही हैं। पर हाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे ये बेजुबान है ना, और वैसे तो इन्हें ठंडा लग ही रहा था, पर जैसे मैं इनके लिए कुछ अच्छा करता हूँ तो ये अपने दिल से थैंक यू और ऐसी चीज़ें जैसे कि आप बहुत अच्छे हो, ऐसी ऐसी बातें तो बोलते ही होंगे, है कि नहीं है। आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो आपको दुआएं देगा। वो आपकी सोचने के ऊपर बात है कि वो अगला आपको की गाली देगा। आपने अपने माइंड में बना लिया कि वो गाली देगा तो वो आपको गाली देगा। अगर आप सोचोगे ना अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा ही होता है। ये देखो अभी भूख नहीं लगी है, अभी ठंडा लगा है तो धूप सेक रहा है। ये इसलिए नहीं बड़ा हो रहा है, इसलिए नहीं पनप पा रहा है क्योंकि जो इनके जो पिस्सू होते हैं ना वो बहुत ही अजीब प्रकार के होते हैं। एक ही जगह में काफ़ी सारे होते हैं, लटक जाते हैं। जो सारा खून जो बन रहा होता है वो चूसते रहते हैं, पर वो जो टूट टूट के अपने आप गिर रहे होते हैं तब ये सही होने लग जाते हैं। फिलहाल तो अभी किसी के पास समय नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करूँगा क्योंकि अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।